गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। और हम कर रहे हैं ट्राइंगल वाला चैप्टर क्लास 10th। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। थ्योरम है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, और इसका कन्वर्स भी देखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स रिलेटेड है राइट एंगल से। राइट एंगल के अंदर आपको पता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है जिसे राइट एंगल कहते हैं, उसके सामने जो साइड्स होती है स्टूडेंट्स वो सबसे बड़ी होती है। और उस पर यदि कोई स्क्वायर बनाएगा तो उसका एरिया इतना ही होगा, जो बाकी की जो साइड्स बचगी उन पे स्क्वायर बनाए और उन एरिया को हम प्लस करें स्टूडेंट्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of, किसका सम करेंगे स्टूडेंट्स? बाकी जो साइड्स बच गई उनके स्क्वायर्स का। द सम ऑफ द स्क्वायर्स of remaining two sides, जो दो साइड्स बच गई उनका एरिया स्क्वायर करेंगे, उन पे स्क्वायर बनाएंगे तो उनका एरिया, दोनों का एरिया टोटल करेंगे तो इतना ही होगा जितना आपके हाइपोटेन्यूज पे जो स्क्वायर बनता है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड होती है वो आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज। यदि इसके ऊपर आप इसके ऊपर आप स्टूडेंट्स एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एरिया, इस स्क्वायर का एरिया इतना ही होगा जितना आप इस साइड्स को लेके और यहाँ पर एक स्क्वायर बनाए और इसके इक्वल यहाँ पर एक स्क्वायर बनाए स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो मान लीजिए मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, ये 2, ये 3 स्टूडेंट्स। ये जो स्क्वायर है आपका साइड, ये आपकी परपेंडिकुलर वाली, इसका एरिया, ये जो आपका बेस है इसके ऊपर जो मैंने खड़ा कर दिया साइड बेस लेके एक स्क्वायर, इसका एरिया दोनों का टोटल कितना होता है स्टूडेंट्स? जो आपका क्या है, आपका राइट एंगल है, जो आपका ये हाइपोटेन्यूज है, इसको साइड मानते हुए एक स्क्वायर बनाना, इसके एरिया of this is equal to sum of the area of this and that। इन दोनों एरिया का सम इतना होता अकेले जो स्क्वायर का एरिया होगा स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन के अंदर हम कैसे प्रूव करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमें तो ये प्रूव करना है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है। मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं स्टूडेंट्स, और उसके अंदर क्या दिखाना है, हमने ये दिखाना है, मान लीजिए ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स। अब यहाँ ये कहाँ पे राइट एंगल है? यहाँ पे 90 डिग्री। ये मान लीजिए इसका नाम है ए, मान लीजिए इसका नाम है स्टूडेंट्स ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपने, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सामने वाली साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपका क्या है? 90 डिग्री का आएगा, और ये भी क्या हो गया अब आपका 90 का, और इधर भी कितने का हो गया? 90 का स्टूडेंट्स। तो आपको गिवन क्या है? गिवन स्टूडेंट्स, गिवन a right angle triangle ABC, ठीक है, और जहां पे आपका एंगल है कितना स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। ठीक है। और टू प्रूव, आपने क्या प्रूव करना स्टूडेंट्स? आपने प्रूव करना है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपकी जो बाकी साइड्स बच गई स्टूडेंट्स उनके सम ऑफ स्क्वायर्स के, ये आपने प्रूव करना है। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन आपने की है क्या? उन्होंने तो आपको केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल दी थी, ड्रा आपने किया है क्या? मान लीजिए ये आपका M है स्टूडेंट्स,
तो आपने ड्रॉ किया है एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। आपने AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC साइड्स पे, हाइपोटेन्यूज पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रूफ के अंदर चलते हैं। प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, आपको चाहिए AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। अब AB कहाँ है आपकी? ये है। आप टारगेट कीजिए इस ट्रायंगल को और पूरी ट्रायंगल को, यानी कि ABM और ABC, इन दोनों को आप सिमिलर प्रूव कीजिए। तो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ABC स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इक्वल है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एंगल तो आपका ये इक्वल है। कौन सा है एंगल इक्वल है? AMB स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या लिखूं मैं यहाँ पर? एंगल AMB, ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल AMB। और ये कितना है आपका ये एंगल स्टूडेंट्स? ये है आपका एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। और उतना ही 90 डिग्री का आपकी एंगल जो आपकी साइड बड़ी है, बड़ी ट्रायंगल है, यानी कि एंगल B, सॉरी एंगल क्या है आपका? A पे 90 डिग्री है, एंगल A। ये दोनों तो हो गए स्टूडेंट्स 90 डिग्री। अब एक एंगल तो कॉमन ही है यहाँ पर, क्या? ये B और ये B दोनों में है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B स्टूडेंट्स। तो B के कॉरस्पॉन्डिंग B है और M के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? A है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपको जरूर पता होने चाहिए, नहीं तो आप गलती करेंगे। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? बाई AA सिमिलैरिटी रूल। अब AA सिमिलैरिटी रूल से हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कौन सी थी आपकी? ABM स्टूडेंट्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ढूंढ पाए। देखिए यहां पर देखिए आपका A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ? A क्या है आपका? पहली ट्रायंगल में ABM, A B और M। अब आपका एंगल इस एंगल की बात चले स्टूडेंट्स, इस एंगल की, एंगल ABM। अब इस एंगल का हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। ABM एंगल B स्टूडेंट्स, एंगल जो B है आपका वो ट्रायंगल दोनों में सेम है, तो B तो B के ऊपर आएगा स्टूडेंट्स। अब M आपका यहाँ M है स्टूडेंट्स, M कितना आपका 90 डिग्री और BAC में 90 क्या है? A। तो यहाँ क्या आ गया आपका स्टूडेंट्स? A। अब क्या बचा आपकी ट्रायंगल BAC में? BA तो वर्टेक्स आ चुके, क्या बचा? C स्टूडेंट्स। तो ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBA। अब सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। जानबूझ के हम कौन सी साइड लेना चाहेंगे स्टूडेंट्स? AB का स्क्वायर चाहेंगे। तो AB देखिए यहाँ ये रहा आपका AB, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? CB के या BC के। तो AB बाई BC इज इक्वल टू, अब फिर हमें AB चाहिए। अब ये कहाँ है? लास्ट में, तो यहाँ क्या है? यहाँ पे है। तो हम लिखेंगे BM बाई AB। देखिए स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, AB इंटू AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BM। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई स्टूडेंट्स। क्या टारगेट किया था? इस ट्रायंगल को, इस छोटी ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को आपने पूरी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया, AB का स्क्वायर निकाल लिया। वही मेथड दूसरी जो ट्रायंगल है आपकी, इसको सिमिलर प्रूव कीजिए पूरी ट्रायंगल से। तो अब लिखेंगे आगे इन ट्रायंगल ACM एंड ABC। बड़ी ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करने का वही तरीका है स्टूडेंट्स। क्या? एक तो एंगल देखो सेम जरूर यहाँ पे है, कोई ना कोई है। कौन सा एंगल है? ACM, AB क्या स्टूडेंट्स? C। तो इन दोनों में क्या मिला है आपका? देखिए यहां पर एंगल इक्वल देखिए पहले आप, ACM में AMC स्टूडेंट्स, AMC। ये जो एंगल है स्टूडेंट्स आपका, ये किसके इक्वल है? अब ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? AMC। आपका एंगल है 90 डिग्री का और यहाँ 90 डिग्री का एंगल ABC में क्या है? एंगल A स्टूडेंट्स। तो जो आपका एंगल M है वो एंगल A के इक्वल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब दूसरी ट्रायंगल क्या देखेंगे? जैसे यहाँ पर आपने देखा था ना ABM,
और यहाँ पे क्या था ABC। उसी तरीके से दूसरे एंगल को आप क्या देखेंगे, एक चीज क्या इक्वल है यहाँ पे A स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए A, अब यहाँ क्या है A आपका कौन सा एंगल स्टूडेंट्स ये, और यहाँ पर A क्या है ये बड़ा, ये नहीं है स्टूडेंट्स। C पे आइए, देखिए C यहाँ पर भी है वही एंगल C, और पूरी बड़ी ट्रायंगल में भी C है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। तो बाई ए सिमिलैरिटी रूल हम कहेंगे ट्रायंगल ACM इज सिमिलर टू, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ACM देखिए C के ऊपर आएगा तो C पे आएगा बीच में, M किस पे आएगा A पे आएगा स्टूडेंट्स, तो क्या बचा आपका B। तो ट्रायंगल ACM किसके सिमिलर हो स्टूडेंट्स BCA। बस ये भी आपने लिखना सीख लिया तो समझ लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन डू इट इजीली। आप देखिए आपको AC स्क्वायर चाहिए तो AC वाली साइड चुनिए, AC ये रहा, तो AC बाई, अब यहाँ पहले दोनों क्या है BC इज इक्वल टू, अब आपको वहां से भी AC चाहिएगा तो AC कहाँ है पीछे, यहाँ क्या है CM बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज AC का स्क्वायर, AC इंटू AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CM, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स 1 और 2 से हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड AB स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड AC स्क्वायर से हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, हम ऐड लिख देते हैं 1 एंड 2 वी ऐड, तो ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, अब आपका AB स्क्वायर तो क्या था BC इंटू BM प्लस ये आपका BC इंटू CM, कुछ चीजें देखो स्टूडेंट्स कॉमन है, क्या कॉमन है यहाँ से BC और अंदर से क्या बचे यहाँ से BM जमा में CM, अब BM CM कहाँ स्टूडेंट्स, ये आपका BM है ये CM है, जब आप BM को CM से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका BC, सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स यही प्रूव किया था, करना था BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके इक्वल टू होगा BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC किसके इक्वल है स्टूडेंट्स BC के स्क्वायर। तो ये थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर बड़ी साइड का स्क्वायर इतना ही होता है जितनी छोटी साइड के स्क्वायर्स का हम सम करें स्टूडेंट्स। इसके बाद एक चीज और बचती है इसके अंदर, वो ये है कि क्या यहाँ तो आपको 90 डिग्री का एंगल दिया गया और उसके सामने जो सबसे बड़ी साइड थी जिसको हाइपोटेन्यूज कहा गया उसका स्क्वायर स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर्स को प्लस करने के इक्वल होता है। अब हमें क्या प्रूव करना है इसका कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रायंगल दी जाएगी लेकिन हम नहीं करें कि वो राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन उस ट्रायंगल के अंदर एक बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि वो राइट एंगल है, और वो राइट एंगल भी कौन सी वर्टेक्स पे, जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाले वर्टेक्स पे। मैं इसको इरेज कर देता हूं स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने इसी चीज को प्रूव करना है, लेकिन किस तरीके से प्रूव करना है, आपने इस तरीके से प्रूव करना है कि अब की बार आपको सबसे बड़ी साइड्स का स्क्वायर छोटी साइड्स के सम ऑफ द स्क्वायर्स के इक्वल दिया गया है, आपने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स। तो हम लिख भी देंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज। इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर इफ द स्क्वायर ऑफ larger side is equal to the sum of squares of smaller sides, then show that angle opposite to लार्जर साइड, बड़ी साइड के सामने जो एंगल है स्टूडेंट्स इज
राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री प्रूव करना है आपको कि वो 90 डिग्री का एंगल होगा जो सबसे बड़ी साइड के सामने जो एंगल। तो हमें क्या स्टूडेंट्स गिवन, वी आर गिवन एक ट्राइंगल स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये गिवन है कि यहाँ पर जो AC का स्क्वायर है, बड़ी साइड का स्क्वायर है, वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। टू प्रूव, आपने क्या प्रूव करना है, आपने ये प्रूव करना है कि बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल है, एंगल B, वो आपका 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स। आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन क्या, मेक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए PQR इन विच, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने क्या बनानी है PQR, ठीक है स्टूडेंट्स। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बना, आपने क्या लेना है, AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR, यानी कि ये हो गया आपका P, ये Q और ये R, और इसमें एंगल जो Q है वो कितना स्टूडेंट्स आपका 90 डिग्री, राइट एंगल ये Q पे, ये आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। सेम ऐसे ही एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये आपको गिवन है, ये आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। प्रूफ ये करना है कि एंगल B 90 स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रूफ के अंदर बहुत ही इजी है, देखिए आपको इन दोनों ट्रायंगल्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ इस ट्रायंगल पे आ जाइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने आपका क्या हाइपोटेन्यूज PR। तो इन राइट एंगल्स ट्रायंगल PQR, PR का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की जगह मैं AB लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर किया था इक्वल AB को PQ के, तो मैं क्या कहूँगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ मैं लिख दूँ y ऐसा क्यों है, PQ इज इक्वल टू AB और QR इज इक्वल टू BC, ये हमने ले रखा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन मैं 2 कर देता हूँ, ये 1 कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, बल्कि इसको आप 1 लिख लीजिए स्टूडेंट्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो गिवन है वो लिखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसके राइट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है वो इक्वल है, तो लेफ्ट वाली भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इसका मतलब PR किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, AC के। हमने प्रूव कर दिया कि जो PR है आपका वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, AC के। अब PR यदि AC के इक्वल है स्टूडेंट्स, तो AB और BC तो पहले ही PQ QR के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इन दोनों में देखिए आप क्या है, AB इज इक्वल टू PQ, वाई गिवन, बल्कि गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था बाई कंस्ट्रक्शन, हमने खुद बराबर लिया था बाई कंस्ट्रक्शन। BC इज इक्वल टू QR, क्यों स्टूडेंट्स, सेम थिंग बाई कंस्ट्रक्शन। और AC आपका किसके, PR, क्यों स्टूडेंट्स, आपने प्रूव किया है, आपने सिद्ध किया है अभी। और तीनों इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो स्टूडेंट्स 6 पार्ट इसके और 6 इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। 6 पार्ट्स में क्या, 3 एंगल और 3 साइड्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एंगल Q
और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्यों कितना देर का था 90 डिग्री, बट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों गिवन था आपको कंस्ट्रक्शन में, आपने इसको क्यू को 90 लिया था, तो एंगल बी भी कितना होगा स्टूडेंट्स आपका 90 डिग्री। हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था हमने कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो उस बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। यही था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको क्लैरिटी हुई होगी पाइथागोरस थ्योरम की और उसकी कन्वर्स की भी। प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस करने से वो अचीव करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। लेकिन कभी भी एक लेजी मैन बड़ा काम कभी नहीं कर सकता, ठीक है। बड़ा काम करना है तो बड़ा एफर्ट भी डालना स्टूडेंट्स, एफर्ट्स बड़ा डालिए, बड़ी अचीवमेंट होगी। और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।